वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक ये केस देखते हैं। तो ये एक 45-47 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट का केस है, जिसको ना बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और घुटनों में तकलीफ़ है। ठीक है। तो जब वो आए मेरे पास तो वो पकड़ पकड़ के कभी इधर पकड़ा उनने, कभी उधर पकड़ा, और किसी ने उनको पकड़ के लेके आए और उनको बैठा दिया गया। तो जब वो बैठे तो एकदम ऐसी सुस्त सी हालत में, मतलब ऐसी हालत थी उनकी, है ना। तो कुछ उसमें एक्यूट भी मर्ज था, ये इसको समझना है। कुछ एक्यूट सिचुएशन भी मर्ज थी उसमें। तो अभी उनको मैंने थोड़ा सा हिलाया डुलाया, फिर थोड़ा सा उनको अलर्ट किया। फिर उन्हें उनसे मैंने पूछा कि बताइए क्या तकलीफ़ है। तो बोला घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शायद इसकी वजह से घुटनों में दर्द हो रहा है, और सिर भी दर्द होता है, ऑक्सीपिटल रीजन पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है। तो मैंने पूछा और कुछ, तो बोला बस यही है, और मुझे घुटने दर्द और कमर दर्द को लेके ही सबसे ज़्यादा मुझे चिंता है। क्यों? फिर मैंने कहा क्यों चिंता है आपको? तो बोलते हैं कि अभी इतनी उम्र है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, फिर आगे आगे क्या होगा, आगे तकलीफ़ें बढ़ेंगी उम्र के हिसाब से। तो मैंने पूछा कि कैसे तकलीफ़ बढ़ेगी आपको? तो पेशेंट ने बताया कि मेरा जो फ्लोर है वो 3-4 फ्लोर, मतलब सेकंड फ्लोर पर मेरा रूम है, मुझे चढ़ना उतरना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होती है मुझे। तो फिर मैंने पूछा कि आप क्या चढ़ते उतरते नहीं हो? तो बोलता है कि चढ़ता उतरता हो तो हूँ मैं, बट बहुत धीरे धीरे, बहुत संभल के मुझे उतरना पड़ता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। इसलिए मैं बहुत केयर करके पकड़ पकड़ के धीरे धीरे चढ़ता हूँ और धीरे धीरे उतरता हूँ मैं। मैंने कहा और? तो मैंने कहा कि आप किसी को पकड़वा के नीचे क्यों नहीं आ जाते, कि किसी बेटे को या बहू को या कोई भी है ना, तो आप उसको बुला करके नीचे लेके आ सकते हैं। तो पेशेंट ने बोला नहीं डॉक्टर साहब, यदि ऐसा ऐसा हो गया तो मैं इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि कोई मुझे देखे ना। ठीक है, कि मैं मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं उतर रहा हूँ चढ़ रहा हूँ तो मुझे किसी का सहारा लेना पड़ता है, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ, इवन कई बार मेहमान भी आ जाते हैं और वो उधर बाजू में बैठे रहते हैं और वहीं से सीढ़ियों से उतरना पड़ता है, तो मैं अवॉइड करता हूँ, नहीं आता हूँ। ठीक है। तो मुझे बुरा लगता है कि लोग देखेंगे। तो मैंने पूछा कि क्या होगा उससे? तो पेशेंट ने बोला कि बस वही लोग सोचेंगे कि यार ये क्या समय से पहले ही ये इनके ये हाल हो गए, मतलब ऐसा भी सोच सकता है कोई भी आदमी। तो मैंने पूछा कि जब आपको कमर दर्द होता है, जब आपके घुटने दर्द होते हैं, तब आपको क्या फील होता है, आप क्या चाहते हैं उतने टाइम? तो पेशेंट ने बात बोला कि मुझे उस टाइम पे ना शांति चाहिए, कोई बातचीत नहीं करता और मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कैसे शांति, मतलब क्या कोई बातचीत ना करे? तो बोला हाँ, कोई बातचीत ना करे, कोई यदि मैं सो गया हूँ तो कोई उठाए ना, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, है ना। तो ऐसा है, और बस मैं चाहता हूँ कि मेरा घुटना दर्द ठीक हो जाए, मेरी कमर दर्द ठीक हो जाए, जिससे मेरा सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो मैंने पूछा और कोई टेंशन? तो बोलता नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो आप ऐसी ही दवाई दीजिए जिससे घुटने अभी ठीक हो जाएं, नहीं तो फिर आगे तो दर्द बढ़ना ही है ना। उम्र के साथ 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 दर्द भी बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी, इसलिए कोई आप ऐसी दवाई दे दो जिससे घुटना ठीक हो जाए। तो ये सिंपल केस था। ठीक है। तो इस केस में बहुत सिंपल सिंपल रूब्रिक लिए थे। ठीक है। देखिए, जैसे वो पेशेंट ने बोला कि मेरे को ना घुटने दर्द हो रहे हैं, कमर दर्द हो रहा है, और उसको ऐसा लगता है कि मेरा वजन बढ़ गया है, इसकी वजह से ऐसा मेरे घुटने में तकलीफ आ रही है। तो डिल्यूजन इनलार्ज बॉडी पार्ट इनलार्ज, मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी का वेट बढ़ गया है, इसलिए उसके घुटने दर्द हो रहे हैं। तो आपको देखो, आपको ना यहाँ पे डिल्यूजन इंजुरी इंजॉर्ड बिंग भी रूब्रिक आ सकता है। ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि उसको अभी आपको, मुझे रेमेडी का क्रक्स पता चल गया था, इसलिए मैंने ये रूब्रिक लिया, है ना। तो अभी देखो आप यहाँ पे ना क्या बोल रहा है पेशेंट कि अभी हमारी उम्र इतनी है और आगे और उम्र बढ़ेगी तो तकलीफ है तो बढ़ेंगी ना। ठीक है। तो फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो दिस इज डाउनवर्ड। ठीक है।
एक अपवर्ड होता है जहां हम अपनी चाइल्डहुड उसकी शुरुआत चाइल्ड से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे असेंडिंग, ठीक है, एडल्टहुड तक असेंडिंग रहता है, फिर एक ग्राफ टॉप पे आने के बाद वो डिसेंड होने लगता है, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पर पेशेंट को आगे उम्र बढ़ेगी, आगे तकलीफें बढ़ेंगी, तो दिस इज फियर डाउनवर्ड मोशन ऑफ, ठीक है। फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, आगे उम्र बढ़ेगी और तकलीफें बढ़ेंगी, तो और दिक्कत बढ़ेगी, तो दिस इज फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, और इंजरी होगी और घुटना घिसेंगे और कमर टूटेगी। इसलिए अभी की अभी डॉक्टर साहब ऐसा कुछ दे दो जिससे जो अभी की अभी आपको मतलब मुझे आराम मिल जाए, है ना। तो ये कुछ ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे इस कमर की दर्द में आराम मिल जाए। तो ये कैरीड डिजायर टू बी कैरीड। अब यहाँ पे चिंता भी है और डर भी है, तो रूब्रिक हमने लिया फियर मोशन डाउनवर्ड मोशन ऑफ, एंजाइटी मोशन एग्रावेशन डाउनवर्ड, मतलब यहाँ पर उसको डाउन होने के बाद जो एंजाइटी होती है, मतलब वही जो उसकी हेल्थ गिर रही है, समय के साथ साथ वो डिक्लाइन होता चला जा रहा है, तो वो तो नेचुरल है ना, समय के हिसाब से हर व्यक्ति को डिक्लाइन होना है, लेकिन इस बंदे को ना उससे हेल्थ रिलेटेड इशू से उसको एंजाइटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब डिसेंडिंग एग्रेवेशन, तो यहाँ पर डिसेंडिंग, डाउनवर्ड, फियर, फॉलिंग, ये सारे रूब्रिक्स आने चाहिए, ठीक है। अब एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है एलमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, तो ये जो बंदा है ना किसी के सामने ऐसे उतरता है। अब यहाँ पे कैलकेरिया का भी एक रूब्रिक है फियर ऑब्जर्व्ड हर कंडीशन ऑफ, तो उसमें ये है कि तो वो पूरा कैलकेरिया का जब केस मैच होगा तब उसको आप ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउनवर्ड के रूब्रिक थे, तो ये जो था ना उसका एम्बैरेसमेंट था, उसको बुरा लगता है कि मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ, ठीक है, और वो चाहता है कि कोई मुझे को डिस्टर्ब ना करे, मैं चुपचाप पढ़ा रहा हूँ, तो डिस्टर्ब अवर्जन टू बीइंग है, ठीक है। तो इस जेंटलमैन को जैल्सीमियम देने के बाद इसके घुटने दर्द, कमर दर्द ठीक हो गए। अब देखिए आप डलनेस, हेल्ड डिजायर टू बी हेल्ड, ठीक है, ये सारे रूब्रिक आपको जैल्सीमियम में मिलेंगे। तो ये अभी देखो आप गर्मी के सीजन में कई पेशेंट आपके पास आएंगे, एकदम आके कुर्सी पर बैठ गए, ये जो स्टेट है ना, एकदम डल स्टेट, तो डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, बोरिक साहब ने लिखा है डलनेस, डिजी, ड्राउजी, कैंट ने भी लिखा है, सभी लोगों ने लिखा है। तो ये ड्राउजी स्टेट है, डलनेस है, और यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने सिर्फ जैल्सीमियम को ना मैक्सिमम टाइम इसकी जो डल स्टेट है, और स्पेशली हीट समर सीजन में जब पेशेंट ना एकदम से हीट लगती है, और उसके बाद मेरे साथ भी कई बार क्या होता है, जैसे ऑफिस क्लिनिक आना होता है और मैं थोड़ा धूप से आ गया, तो फिर आके वो जो धूप लगी उसके बाद से अचानक से ऐसा कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही, कोई हिम्मत ही नहीं हो रही, एकदम सुस्त हो गया, है ना। ऐसी टाइम पे मैंने जैल्सीमियम लिया और जैल्सीमियम ने इमीडिएटली मुझे रिकवर कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देखिए, evaluation of the peculiarities is the gist of prescribing remedy, तो आपको ना इवेल्युएट करना है पिक्यूलियरिटीज को। अब वो पिक्यूलियरिटी आइदर इन द फॉर्म ऑफ माइंड, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल, और आइदर इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर, ये मेंटल, ये कैसे भी पिक्यूलियर, यही हनीमैन साहब ने भी कहा है, वी हैव टू एलिसाइड द पिक्यूलियरिटीज, पिक्यूलियर, रेयर, स्ट्रेंज सिम्टम विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेडिसिन, ठीक है, और सिम्टम डिमांड सिमिलर रेमेडी। तब आप ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो फिर रेमेडी वैसे ही एक्ट करने वाली है जैसे मेंटल से का एक्ट होता है, फिजिकल से भी वैसे ही एक्ट होने वाला है। एक लेडी और आई थी मेरे पास, ऑनलाइन केस था, वो एकदम सुस्त पड़ी है, हिल डुल नहीं रही है, ठीक है, टार पर, और हस्बैंड का हाथ पकड़े हुए है, ठीक है, दिस इज हेल्ड डिजायर टू बी हेल्ड, ठीक है, क्लिंगिंग में आप पकड़ते हो, ठीक है, और वहां पे ना सामने वाले को हेल्ड करना पड़ता, कहीं आप ना गिर जाओ, ठीक है, दिस इज हेल्ड। तो ऐसे करके उसको जैल्सीमियम दिया था, कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गई। तो ये जो डलनेस का स्टेट है ना, आपको तुरंत दिमाग क्लिक होना, बहुत सारी रेमेडीज हैं, ठीक है, पर वो टाइम और स्पेस के साथ जैल्सीमियम का प्रिस्क्रिप्शन बदल जाता है, इसलिए मैंने समर के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। समर में आपको गर्म ठंडी वो हीट लगी और आप
बीमार पड़ गए, एकदम सुस्त हो गए, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही। दिस इज डिजीनेस, डलनेस, डिजी, ड्राउजी, ठीक है, जहाँ इवन कंफ्यूजन ऑफ माइंड, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, दिस इज डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस, जहाँ पे आप डल, एक सिंपल स्टेट, ड्राउजी जहाँ पे आपको मेंटल मेकअप भी डल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आप जैल्सीमियम यूज़ कर सकते हैं। जैल्सीम इज वेरी वंडरफुल रेमेडी इन मैनी मैनी काइंड ऑफ केसेस, आप कुछ भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पेशेंट और कहेगा डॉक्टर साहब मैं ना, मेरे सियाटिका का एक केस था, सियाटिका का, डॉक्टर साहब मैं ऐसे आराम से चलता हूँ कि कहीं मेरा पैर इधर उधर ना हो जाए, और डॉक्टर ने बोला है कहीं आप अनइवन ग्राउंड में जाएंगे तो आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी, तो बहुत केयरफुली चलता हूँ मैं, ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, इसको ना इसको हमेशा डर रहता है कि कहीं इसका जो मसल्स है इसका कंट्रोल ना खो जाए। ऐसा कोई रूब्रिक है, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा रूब्रिक है, फियर ऑफ रिफ्यूजिंग द मसल्स ओबे टू, ऐसा कोई रूब्रिक है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो मसल्स हैं, उसका जो कमांड है, उसका माइंड मसल्स को बराबर कमांड नहीं दे पाएगा और वो उसके साथ ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ऐसे टाइम पे भी आपको जैल्सीमियम ध्यान में आना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट लिटिल अबाउट जैल्सीमियम। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेंटल माइंड सिम्टम को पढ़िए, फिजिकल पढ़िए, पर्टिकुलर पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, ठीक है। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन अवर क्लास। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।